नमस्कार दोस्तों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के इस वीडियो में मैं वेज कॉन्स्टेंट्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। वेज का मतलब होता है मूवेबल इंक्लाइंड प्लेन। इससे पहले मैंने कांस्टेंट मोशन के नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम लोग वेज कांस्टेंट देखेंगे। वेज कांस्टेंट में ये कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के 29 तक। इनको आप ध्यान से देखिए। ये एक इंक्लाइंड वेज है, ये वेज है जो कि मूवेबल है और ये वर्टिकल वॉल है। ये जो सिलेंडर है ये इस पे रखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि ये सिलेंडर A1 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और ये वेज जो है सिलेंडर, ये वेज राइटवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है A2 से, ये सिलेंडर A1 से एक्सेलरेट हो रहा है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन एस्टैब्लिश होगा? तो वेज कांस्टेंट की सबसे पहली प्रॉपर्टी आप ये समझ लीजिए बेटा कि वेज के प्लेन के नॉर्मल के लॉन्ग, वेज के प्लेन के नॉर्मल के लॉन्ग वेलोसिटी या एक्सेलरेशन हमेशा सेम लिया जाता है। वेलोसिटी या एक्सेलरेशन सेम होता है। अगर ये वेज का इंक्लाइंड प्लेन है, अगर ये वेज का प्लेन है और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल थीटा दिया है बेटा। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, ये A2 दिया हुआ है, तो A2 का ये कॉस कंपोनेंट हो जाएगा और नॉर्मल के लॉन्ग साइन कंपोनेंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये A1 है, अगर ये A1 है, ये एंगल थीटा है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है। तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये थीटा आ जाएगा। ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये पूरा 90 है, तो 90 में से 90 माइनस थीटा माइनस कर दो आप, तो ये थीटा आएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इस वाले एक्सेलरेशन का ये कंपोनेंट हो जाएगा A1 cos थीटा और इस एक्सेलरेशन का नॉर्मल के लॉन्ग कंपोनेंट हो जाएगा A2 sin थीटा। तो A1 cos थीटा A2 sin थीटा के बराबर ले लेंगे तो A1 की वैल्यू A2 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी A1 इज इक्वल टू A2 tan थीटा, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, ये एक वेज है और ये जो है एक वर्टिकल रॉड है जो कि इस वेज पे, ये वेज लेफ्ट मूव कर रहा है V2 से और ये नीचे फॉल कर रहा है। ये दो सपोर्ट्स हैं, ये नीचे जा रहा है V1 से, तो V2 और V1 में क्या रिलेशन है ये हमें एस्टैब्लिश करना है। इस वेज के प्लेन, ये प्लेन है, इसके नॉर्मल के लॉन्ग वेलोसिटी सेम करेंगे। ये नॉर्मल है, आप ध्यान से देखो बेटा, ये वेलोसिटी V1 है, ये वेलोसिटी अगर V1 है, ये वेलोसिटी V1 है इस पॉइंट पे, ये नॉर्मल है, तो और ये वाली वेलोसिटी V2 है, यानी ये वेलोसिटी V2, ये वेलोसिटी V2 है। तो अब इस पर्टिकुलर केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये एंगल हम थीटा लें तो नेचुरली ये एंगल थीटा हो गया, ये नॉर्मल है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो अब अगर V2 के कंपोनेंट रिजॉल्व करें तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा V2 cos 90 माइनस थीटा और V1 ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा V1 cos थीटा। तो V1 cos थीटा V2 cos 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V1 cos थीटा इज इक्वल टू V2 sin थीटा। तो यहां से V1 इज इक्वल टू V2 tan थीटा, ये रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 26 ये है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि ये एक वेज है और ये वर्टिकल वॉल है और ये ब्लॉक है जो कि यहाँ पे कांटेक्ट में है दोनों इस तरह से। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये वेज लेफ्टवर्ड VA से मूव कर रहा है तो ये ब्लॉक किस वेलोसिटी से नीचे जाएगा, इन दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। अगर इस प्लेन को देखें और इसके नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दें, ये वेलोसिटी VA है तो ये हो जाएगा VA और ये वेलोसिटी VB है तो ये हो जाएगा VB। ये एंगल अगर थीटा है तो नेचुरली ये एंगल थीटा होगा, नॉर्मल से ये एंगल थीटा होगा, तो VB का ये कंपोनेंट हो जाएगा VB cos थीटा। यानी अगर हम VB का ये वाला कंपोनेंट देखें, VB का ये कंपोनेंट देखें तो ये हो जाएगा VB cos थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा VB cos थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा VB cos थीटा और VA ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो VA का ये कंपोनेंट cos होगा और इस नॉर्मल के लॉन्ग साइन कंपोनेंट होगा VA sin थीटा। तो हम VA sin थीटा को VB cos थीटा के बराबर ले लेंगे। तो यहां से VB की वैल्यू
VA tan थीटा आ जाएगी। ये रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन ये वर्टिकल वॉल है या हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट सरफेस है। तो कह रहा है कि अगर ये वाला राइट वर्ड A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अपवर्ड क्या होगा। इस प्लेन के नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन सेम करना है। इस प्लेन की ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अगर हम इस एक्सेलरेशन को राइट वर्ड A1 ले लें और इस एक्सेलरेशन को A2 ले लें, ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये थीटा होगा, इसका ये कंपोनेंट कॉस होगा, ये कंपोनेंट A1 sin थीटा होगा। उसी तरह से अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा और ये पूरा 90 है, तो 90 माइनस थीटा करने पे ये थीटा आ जाएगा। तो A2 का ये कंपोनेंट हो जाएगा A2 cos थीटा और A1 का ये कंपोनेंट हो जाएगा A1 sin थीटा। नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन सेम है, यानी A2 cos थीटा into A1 sin थीटा इज इक्वल टू A2 cos थीटा इज इक्वल टू A1 sin थीटा। यहां से A2 की वैल्यू A1 tan थीटा आ गई, या A1 अगर आप निकालेंगे तो A2 cot थीटा लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है। ये एक वर्टिकल रॉड है और ये दो रॉड है, ये यहाँ ये कांटेक्ट सरफेस है। ये अगर ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन A1 से जा रहा है और ये A2 से जा रहा है तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। अगर हम इस इंक्लाइंड प्लेन, इस प्लेन के नॉर्मल के लॉन्ग एक्सेलरेशन सेम करें तो आंसर आ जाएगा। अगर ये नॉर्मल है, ये एक्सेलरेशन A1 है यानी ये A1 है, ये एक्सेलरेशन A2 है यानी ये A2 है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये थीटा है। इस एक्सेलरेशन का ये कॉस कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट। अगर ये थीटा है तो नॉर्मल से ये एंगल थीटा होगा, तो A1 का ये कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट A1 cos थीटा। तो अब नॉर्मल के लॉन्ग एक्सेलरेशन इक्वेट कर देंगे, सेम कर ले लेंगे। तो A1 cos थीटा इज इक्वल टू A2 sin थीटा, तो A1 इज इक्वल टू A2 tan थीटा या A2 इज इक्वल टू A1 cot थीटा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 29 ये है कि ये दो वेज है और ये सिलेंडर है जो कि यहां पे इस तरह से रखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि अगर ये 2u से जा रहा है राइट वर्ड और ये u से लेफ्ट वर्ड जा रहा है तो सिलेंडर की रिजल्टेंट वेलोसिटी, किस रिजल्टेंट वेलोसिटी से सिलेंडर मूव करेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, ये वेज लेफ्ट जा रहा है u से, ये 2u से राइट जा रहा है, तो इस वेज की रिलेटिव वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में 3u हो जाएगी। यानी अगर हम इस प्लेन को कंसीडर करें और इसके नॉर्मल को कंसीडर करें तो इस वेज की रिलेटिव वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में 3u है, इधर ले लिया। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो अब ये एंगल भी 30 होगा, तो 3u का ये कॉस कंपोनेंट होगा और 3u का ये साइन कंपोनेंट होगा। अच्छा, अगर हम इस सिलेंडर की वर्टिकल वेलोसिटी vy कंसीडर करें, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा कॉस कंपोनेंट vy cos 30 और ये vy cos 30 और इधर साइन कंपोनेंट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल के अलोंग हमें दोनों वेलोसिटी को इक्वेट करना है, यानी 3u sin 30 जो कि इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है और vy का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है vy cos 30, sin 30 1/2 cos 30 √3/2। सॉल्व करने पे vy आ गया u √3 और vx जो है वो 2u है, तो vx और vy के बीच एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी √vx² + vy²। ये वैल्यू और ये वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा u √7 जो है इस वेलोसिटी से ये सिलेंडर जो है मूव करेगा, इस रिजल्टेंट वेलोसिटी से। ध्यान से देख लीजिए बच्चों। थैंक यू बेटा।